आज की वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं 3 लड़कियों की कहानी बताने वाली हूँ जिनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो 2 लड़कियाँ थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लड़कियाँ, उनकी बात क्यों। देखो, मैं अभी आगे बताती हूँ आपको। जो 2 लड़कियाँ थी वो 9th से पढ़ रही थी एक कॉलेज में। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है। तो वो पढ़ते पढ़ते अब 11th में आ गई, ठीक। 11th में उस तीसरी लड़की ने भी एंटर मारा, जो उनकी तीनों की बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई 11th से, ठीक है। बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था सब। फ्रेंडशिप इतनी अच्छी चल रही थी कि मतलब वो कहीं भी घूमने जाती, तीनों साथ में जाती, खाना खाती, बाहर बैठ के साथ में खाती, ठीक है। कॉलेज में भी साथ में रहती, जो पढ़ना है वो साथ में पढ़ती। कौन सा सब्जेक्ट भी तक उनका फेवरेट था, एक सब्जेक्ट जो तीनों का फेवरेट था, ठीक है। और मतलब किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं थी कि इससे वो बात छुपी है या उससे। तीनों को एक दूसरे की बात पता रहती थी। ऐसे ही करते करते 11 बीता, फिर ऐसे ही 12th भी बीता। 12th तक इनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हो गई। फिर उसके बाद जब ये ग्रेजुएशन में गए, जब ये तीनों ग्रेजुएशन में गए, तब भी बहुत अच्छा सब चल रहा था। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर तक सब अच्छा चला। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा, अगर बीच में या किसी के बीच में कोई भी इंसान आता है तो या तो वो उन्हीं में घुल मिल जाता है और या तो सब खराब हो जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ इन तीनों के बीच हुआ। जब चौथी लड़की आ गई तो सब खराब हो गया सबके बीच में। मतलब वो जो पहले से 2 बेस्ट फ्रेंड थी, 9th से जो पढ़ रही थी, वो तो थी ही, उनके बीच में कभी लड़ाई नहीं। लेकिन जो 11th से लड़की आई थी उसके में भेदभाव ये लोग करने लगे। उससे तीसरी वाली को लगने लगा कि जो वो चौथी लड़की आई है उन लोग के बीच में, अब उसकी जगह उसको दे दी जा रही है। और मतलब यही चीज़ उसको बहुत दिन से लगती गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन उसने अपनी फ्रेंड जो थी 2, उनसे कहा कि लगता है कि तुम शायद मेरी जगह उनको दे रही हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे साथ रहती है तो मतलब बोलना तो सबसे पड़ता है, वो ऐसे ही कहते हैं। लेकिन उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जैसे उसके साथ पहले होता था, सब कॉल करते थे, खाना साथ में खाते थे, लेकिन वो सब चीज़ें अब उसको मिलने लगी। तो उसे ये चीज़ थोड़ी कड़वी लगी और उसने मतलब कहीं ना कहीं से उनको छोड़ के ये सब अकेले सब करने लगी। फिर कई बार उससे पूछने की कोशिश की, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी हो गई, वो कभी ठीक ही नहीं हुई उनके बीच में। तो वो जो तीसरी लड़की थी वो वहाँ से अलग ही हो गई, मतलब कट लिए समझ लो आप, क्योंकि उसने अपना रास्ता ही अलग चुन लिया। क्योंकि अगर वो हटती नहीं वहाँ से तो उन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती और उसके रिश्ते भी खराब होते, दोस्ती जितनी रह गई थी वो भी खराब हो जाती। और मानो उसकी जो तीसरी लड़की थी, उसने चौथी लड़की जो आई थी उनके ग्रुप में, उसने उसकी जगह तो ले ही ली थी, तो वो वहाँ से हट गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कहानी से सीखने को ये मिलता है कि जब तक कोई इंसान चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो या उसकी लाइफ में रहो, जब तक वो आपसे बोर नहीं हो रहा है, तब तक वो आपके साथ चलेगा। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई सी भी रिलेशनशिप हो वो, लेकिन वो तब तक ही चलेगी जब तक सब चाहते हैं। एक इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर 2 नहीं चाह रहे हैं, एक चाह रहा है तो कुछ नहीं होगा, तीनों को चाहना होगा उस चीज़ के लिए, तो उससे कुछ नहीं होता है। तो वो ये चीज़ समझ गई कि शायद अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, तो वो हट गई। और अगर वो टाइम पे ना हटती तो शायद वो मूव ऑन ही ना कर पाती कभी अपनी दोस्ती से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बाउंडिंग अच्छी हो गई थी दोस्ती में। वो लड़की हटी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी और उसने आज शायद बहुत कुछ अचीव कर लिया हो या ना भी किया हो तो वो कर लेगी। क्योंकि अब वो जिन भी लोगों से मिलेगी उन्हें देख के चलेगी कि बाद में उसे धोखा मिल सकता है। तो इस चीज़ से उसे सीख ये मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी एंट्री दो तो ये ना समझ के चलो कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो कभी ना कभी आपसे अलग हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन रखो अपने पास कि आप कभी भी मूव ऑन कर सको। अपने पास्ट को सोच के रो मत, कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे ले जा सको।
अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ, कुछ अच्छा काम कर सकूँ उन चीज़ों से मूव ऑन होके। तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें अपना टाइम फालतू की बातों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसने हमें छोड़ दिया उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा हमारे पास लौट के नहीं आएगा। एक बार आ जाएगा, दोबारा फिर चला जाएगा, तो उसे छोड़ दिया जाए। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके।